बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले कम अज़ कम 2 महीनों से ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे तो 1.5 हफ्ते से ये बात बहुत ज़्यादा इन हो रही है, पिछले 8-10 दिनों से बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें सुहेल वड़ैच कह रहे हैं कि इमरान खान से डर है जर्नैलों को, इमरान खान से डर है सियासतदानों को, वज़ीरों को, कि वो आएगा और जेल में डालेगा। और उन्होंने कहा कि जर्नैलों को ये भी डर है कि पता नहीं हम में से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इमरान खान क्या आकर करेगा। तो इमरान खान को एक रास्ता देना चाहिए, फ़ौज को, जर्नैलों को, वज़ीरों को, बाकियों को एक रास्ता देना चाहिए, क्योंकि अगर वो लचक नहीं दिखाएंगे तो मामला नहीं होगा। यही बात साद रफ़ीक ने की कि इमरान खान आएगा तो हमें ज़िंदा गाड़ देगा। यही बात जावेद चौधरी ने की कि वो आएगा तो उसके माथे पर इंतकाम होगा। अब सबको ये बातें कौन बता रहा है? ज़ाहिर है वही लोग जिनका एहतसाब होना है वही डरे हुए हैं, और वही उनको कह रहे हैं कि हम इमरान खान को आने नहीं देना चाह रहे। आज इमरान खान ने पहली मर्तबा क्लियरली खुलकर कहा है, और एक पैगाम है इसमें। देखें, इमरान खान ने आज जो बात की, उन्होंने कहा कि मैंने आकर इंतकाम नहीं लेना, मैं बदला नहीं लूँगा। अगर आप ये समझ रहे हैं आपने पिछले 1 साल में जो हमारे साथ किया है इसका बदला नहीं लूँगा, जो भी है, लेकिन मैंने आकर इंसाफ करना है, मेरिट पर इदारों को रखना है। उन्होंने नाम लिया फ़ौज का, पुलिस का, रेंजर्स का, अदलिया का और दीगर चीज़ों का। अब इमरान खान ने ये जो बात की है कि मैं बदला नहीं लूँगा, लेकिन मैंने आकर अब इंसाफ करना है और मेरिट लेकर आना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा क्लियर और सादा सी ज़ुबान में समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर देखें, सियासतदानों को गाली पड़े तो कोई उन्हें उठाकर ले नहीं जाता। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गालियां दें, जैसे मरीम नवाज़, जस्टिस एजाजुल एहसन और बाकियों को गालियां दे रही है, उसका मीडिया सेल सरेआम गालियां दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, लेकिन किसी बंदे को गैब नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अंदर फ़ौज को या किसी को कुछ कहा जाता है तो लोगों के खिलाफ गद्दारी के पर्चे बनते हैं, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो इमरान खान क्या कह रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आज के बाद कोई भी गद्दारी का मुकदमा कायम नहीं हो सकता इस तरह से, लेकिन इस फैसले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो इमरान खान ने क्या कहा कि इंसाफ और मेरिट कायम करना है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इदारों पर तनकीद होगी, तामीरी तनकीद होगी, इस पर किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं कटेगी, बंदा गायब नहीं होगा, किसी को नामालूम अफराद नहीं लेकर जाएंगे। ये मैंने काम करना है और ये मैं करने जा रहा हूँ। और सबसे बढ़कर जो चीज़ मैं यहाँ पर मुतारिफ करवाऊँगा, मैं ऐसा सिस्टम अब इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, ऐसा एहतसाब करूँगा इस सूरत हाल के अंदर कि आज के बाद पुलिस को बैठकर पीछे से कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा, कोई इदारा बैठकर पुलिस को कंट्रोल नहीं करेगा। जिस तरह भारत में होता है कि फ़ौज की एक अपनी डोमेन है, सियासतदानों की अपनी डोमेन है, अदलिया की अपनी डोमेन है। और इमरान खान जो मेक श्योर करने जा रहे हैं, जो 75 साल तारीख में कभी नहीं हुआ कि इस मुल्क के फैसले सिर्फ वज़ीर आज़म करेगा। वज़ीर आज़म के अलावा बाकी सारे सिर्फ मशवरा देने की हद तक रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि ब्यूरोक्रेसी को बैठकर पीछे और कोई इदारे चला रहे हों, या पुलिस को कोई कंट्रोल कर रहा हो, या उनकी मर्ज़ी से इलेक्शन कमीशन लगा हो, सियासतदान उनकी मर्ज़ी से कठपुतली बनकर काम कर रहे हों। ये मैं काम नहीं करने दूंगा। इसके लिए जो वो नया काम करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी भी इदारे, खा वो सिक्योरिटी इदारे हों, खा अदलिया से उनका ताल्लुक़ हो, खा वो सियासतदान हो, कोई अगर किसी के खिलाफ कोई FIR कटी है तो ये नहीं हो सकता कि वो कहे कि मैं थाने में हाजिर होऊंगा। जिस तरह आम पब्लिक थाने में हाजिर होती है, उसी तरह बेशक वो जितने बड़े ओहदे पर बैठा हो वो आएगा, और आकर बेशक इदारे से उसका ताल्लुक़ हो, सियासतदान हो, वज़ीर हो, मीडिया से ताल्लुक़ हो, उसको पेश होना पड़ेगा। और ये जो काम शुरू हुआ है कि इस मुल्क के अंदर पुलिस को एक कॉल आ जाती है कि वो एक बंदा बैठा हुआ था हजाम की दुकान पर, उसका ज़मीर जाग गया और उसने फ़लाँ को ये बोलते देखा और उसने FIR कटवा दी, गद्दारी की, सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ गद्दारी है ये बोलना। ये काम इमरान खान कह रहे हैं कि मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स हो, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म से बड़ा ओहदा कौन सा है?
वजीर आजम पर तो तनकीद हो, लेकिन एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर पर सिर्फ एक ट्वीट की जाए तो आप उसको उठा लें और उसको नंगा कर दें। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में सब पर तनकीद होगी, तमाम लोगों पर तनकीद हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि किसी पर तनकीद ना हो। ये मैं इंसाफ का मेरिट लेकर आ रहा हूं कि खुलकर हम तनकीद करें, खुलकर हम नाम लें और कोई किसी की डोमेन में रहकर काम ना करे। लेकिन ये काम अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मुल्क का वजीर आजम मैं होऊंगा और फैसले कोई और करे। नाज़रीन इकराम, ये असल में इमरान खान करने जा रहे हैं। देखें, आप एक बात समझ लें। अब ईमान मज़ारी जो शीरी मज़ारी की बेटी हैं, उन्होंने ट्वीट्स की सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़, उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट्स की। उन्होंने कहा कि हमें डॉलरों के एवज़ पख्तूनों का खून बेचा जा रहा है, मारा जा रहा है और इसके ज़िम्मेदार जर्नैल हैं और इसके ज़िम्मेदार उन्होंने फोर्सेस को कहा। अभी सूरत हाल में इन केस उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो इमरान खान का मकसद क्या है, फ्यूचर के अंदर वो क्या करने जा रहे हैं? उनका मकसद ये है कि जिस तरह सियासतदानों पर तनकीद हो सकती है, अदलिया पर तनकीद हो सकती है, आप उनकी चीज़ों पर बातचीत कर सकते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में तमाम दीगर इदारों पर भी तनकीद हो सकती है। और तामीरी तनकीद का उन्होंने ओपनली कहा था कि हो सकती है। अब आप देखें कि जनरल बाजवा के खिलाफ आजम सवाती एक ट्वीट करता है और आप उसको उठा लेते हैं, उसको आपने नंगा किया और उसके खिलाफ 45 FIRs कटवा दी। ये क्या तमाशा है? क्या अमेरिका के अंदर तनकीद नहीं होती? वो असल में ये चाहते हैं कि जिस तरह भारत के अंदर है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फौज या कोई भी इदारा हो, वो वजीर आजम के हुक्म के बगैर काम नहीं करते। मिसाल के तौर पर हालिया दिनों नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है, चोर निकल के भागा। उस फिल्म में अगर आप गौर से देखें तो होता क्या है, रॉ का डिप्टी चीफ एक पैसेंजर से इंक्वायरी कर रहा होता है, लेकिन होम मिनिस्टर की कॉल आती है और वो कहते हैं कि तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि तुम ये करो, तुम ये कार्रवाई नहीं कर सकते, ना इंक्वायरी कर सकते हो, और उसको जाना पड़ता है। यानी असल में वहाँ पर सियासतदान मजबूत हैं और 75 सालों से ऐसा ही है। जिस दिन पहला मार्शल लॉ लगा था उस दिन ही जस्टिस मुनीर जैसा एक घटिया इंसान अगर वहाँ पर उस आर्मी चीफ को उस वक्त कह देता कि ये गैर आईनी है, अवाम उस वक्त खड़े हो जाते, तो पाकिस्तान में हम 75 साल बाद यहाँ पर ना खड़े होते। सूरत हाल ये है कि हमारे $2 अरब के असासे हैं, 4 दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है, इनडायरेक्टली हुकूमत पीछे से ही हमेशा चलाई जा रही है। ये काम नहीं होता। आप अंदाज़ा कर लें, जनरल बाजवा जैसा शख्स वो कहता है कि हम भारत से लड़ नहीं सकते। आप अंदाज़ा कर लें, हमने 27 फरवरी का मार्का जीता, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि हम लड़ नहीं सकते, फौज के पास चीज़ें नहीं हैं वगैरह वगैरह। और इतना झूठ, यानी वो किसी और ही मिशन पर था, मुल्क को भी तबाह कर रहा था और इदारे को भी। नाज़रीन इकराम, आप गौर कीजिए उसने कितना इदारे को खोखला कर दिया। अवाम और फौज के दरमियान दूरी पैदा करना उसका मिशन था और वो कामयाब हो गया अपने मिशन में। अब इमरान खान अगर आकर कहते हैं कि मैंने इसका एहतसाब करना है, तो बताएं उसको रोका जाएगा कि नहीं करना? ये कैसे हो सकता है? यानी उसका हिसाब ना हो, लेकिन सियासतदानों का एहतसाब हो जाए, या मीडिया वालों का एहतसाब ना हो, या अदलिया का एहतसाब ना हो, या पुलिस वालों का एहतसाब ना हो, सबका एहतसाब होना है। और क्यों नहीं होना? तो इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने बदला नहीं लेना, लेकिन मेरिट और इंसाफ, ये 2 चीज़ें मैंने करके दिखानी है। और इस सूरत हाल में आज उन्होंने दर हकीकत जवाब दे दिया है कि मैं तैयार हूँ और मैं मेरिट पर ये तमाम चीज़ें करूँगा, इंसाफ करूँगा। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं बदला लूँगा, तो मैं बदला नहीं लेने जा रहा और ना मैंने बदला लेना है। क्योंकि बार बार सुहेल वड़ैच और इस तरह के लोग कह रहे हैं कि नोट किया जाएगा, नोट किया जाएगा। तो आज उन्होंने बड़ा खुलकर कह दिया है कि बदला तो मैंने नहीं लेना, लेकिन ये 2 काम ज़रूर होंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।